दोस्तों आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा वॉलमार्ट के अंदर और जरा पता लगाते हैं कि अगर आप यहाँ पे आते हो और एक महीने की ग्रोसरी खरीदते हो तो कितने डॉलर्स आपको खर्च करने पड़ेंगे और क्या क्या ग्रोसरी में आप खरीद सकते हो और क्या क्या इंडिया का सामान वॉलमार्ट के अंदर मिलता है। ठंडी बहुत हो चुकी है, जिस तरीके से आप नीचे देख सकते हो बर्फ़ बहुत है और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये होती है कि जब बर्फ़ गिर रही होती तो ठंडी नहीं लगती, लेकिन बर्फ़ गिर जाने के बाद ठंडी बहुत लगती है क्योंकि इस तरीके की तूफानी हवा आती है। चलो फटाफट चलते हैं वॉलमार्ट के अंदर। दोस्तों इस समय जो टेम्परेचर है वो सिर्फ -3 डिग्री है, लेकिन बाहर अभी जो फील्स लाइक है -10 डिग्रीज है, क्योंकि जब बर्फ़ गिर जाने के बाद तेज तूफानी हवाएं चलती है तो जो फील्स लाइक टेम्परेचर होता है वो बहुत डाउन चला जाता है। तो बेसिकली ठंडी नहीं होती है, लेकिन फील्स लाइक ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई फील तो हो रही होती है, इसलिए फिर वाट लग जाती है। इसलिए इस ऐसी ठंडी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रोटेक्ट होके बाहर निकलो। उस तरफ है वॉलमार्ट, लेकिन वहाँ जाने से पहले जरा इस तरफ चलते हैं। तो ये आपको मेरे पीछे इस समय दिख रहा होगा पूरा बर्फ़ का पहाड़ है। तो ये पहाड़ एक्चुअल में इस तरीके से बना है क्योंकि पूरा ड्राइववे है जहाँ पे इस समय गाड़ियाँ खड़ी है। आप नीचे देख सकते हो, नीचे बिल्कुल बर्फ़ नहीं है क्योंकि सारी की सारी बर्फ़ को वहाँ से उठा के यहाँ पे स्टोर करके रख दिया गया है। अब एक बहुत बड़ा सा ट्रक आएगा, उसके अंदर की सारी बर्फ़ को डाल के वो लोग ले जाएंगे और फिर इसको डंप कर देंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं वॉलमार्ट के अंदर और जरा पता लगाते हैं कि एक महीने की ग्रोसरी का कितना खर्चा होगा आपका। दोस्तों वॉलमार्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे अपने इंडिया का भी सामान मिलता है, पाकिस्तान का भी मिलता है, अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह का सामान मिलता है। तो अपने स्पेसिफिकली उसी आयल में चलते हैं जहाँ पे अपना देसी खाना पीना सामान, आटा वीटा सब मिलता है। तो ये दोस्तों चावलों का सेक्शन है। अब यहाँ पे अलग अलग कंपनी के बहुत सारे चावल है। तो मैं इंडिया गेट फाइंड कर रहा था, लेकिन आज के दिन यहाँ पे इंडिया गेट नहीं है। तो लेकिन ये टिल्डा का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ये टिल्डा के प्योर बासमती चावल हैं जो है 1897 के और अप्रॉक्सीमेटली 4.5 किलो के हैं। उसके बाद आता है ये अपना पोहा 3.97 में आपको मिलेगा, इसमें 1.8 kg। तो ये गरम मसाले का सेक्शन आ गया है। यहाँ पे शान के मसाले आपको मिल जाएंगे, नेशनल के मिल जाएंगे, एवरेस्ट के मिल जाएंगे, टाटा के मिल जाएंगे। तो टाटा, नेशनल, एवरेस्ट हर एक तरीके के मसाले यहाँ पे अवेलेबल है और जनरली जिसका प्राइस है $2 से $3 के अंदर है, मैक्सिमम 1.97 का है। तो अगर मैं ये देखूँ तो ये 60 ग्राम का मसाला है। बेसिकली कितना आप यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर किसी को लेना है यहाँ पे गुड़, तो यहाँ पे अनरिफाइंड गुड़ भी है, 4.67 का है। और ये वाला जो गुड़ है ये है 2.2 LB का, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो का गुड़ है, वेरका कंपनी का। उड़द का आटा 3.77। लेस के चिप्स इंडिया में 10-20 रुपए के मिलते होंगे, लेकिन यहाँ पे तो भाई मिलते हैं ये 3.48 के। हल्दीराम के स्नैक्स ये बूंदी चाहिए तो 3.98 की है ये वाली। और कुरकुरे का जो पैकेट है 1.47 का है। तो ये 20 रुपये का आता है आई थिंक इंडिया में, जो यहाँ पे मिलेगा आपको 1.47 में। बिस्किट्स भी यहाँ पे अलग अलग तरीके के हैं, मैक्सिमम $1 के हैं। क्रैक जैक लेना हो कि मोनेको लेना हो कि ब्रिटानिया का लेना हो, बॉर्बन मेरा फेवरेट। ये सब $1 के बिस्किट है छोटे से। और भाई ये मैगी का क्या हिसाब किताब है? ये मैगी जनरली मिलती है $1 की 2, 50 सेंट्स ईच होती है। इसके बाजू में रस्क लेना हो तो वो भी ले सकते हो, 4.47 का ये डब्बा है। जीरा बिस्किट लेना हो ये भी है। जग्गी जी गोलगप्पे लाए हैं, तो किसी को गोलगप्पे खाने की अगर इच्छा होती है तो ये पूरा का पूरा गोलगप्पे का पैकेट है। पर इसका लेकिन गोलगप्पे का यहाँ कहीं प्राइस लिखा नहीं है। प्राइस भले ही नहीं लिखा है, लेकिन $2 या $3 का ही होता है। फेवरेट चीज़ ये आती है, अगर आप यहाँ पे परोठा आपको बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो आप फ्रोज़न परोठे लेके अचार के साथ भी खा सकते हो। तो जो अचार है वो है पंजाबी मैंगो पिकल है, वो पंजाबी हो या फिर ग्रीन चिली हो। 3.78 का ये डब्बा है और इसमें आपको, और ये जो डब्बा है आधा किलो का है, 500 ग्राम का डब्बा है, जो आराम से आपका काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो इसमें अलग अलग कंपनियों के भी है और सबसे पहले जो सबसे फेवरेट अपना रूह अफ़ज़ा भी है। रूह अफ़ज़ा की वाली वो जो बोतल है $6 की है और 800 ग्राम की बोतल है। दोस्तों अगर आप इंडिया से हो और अगर आप घी ना खाओ तो फिर ऐसा चल ही नहीं सकता। तो ये कंपनी वेरका कंपनी है अगेन, लेकिन इसके अलावा नानक कंपनी का भी घी आता है, बहुत अच्छा आता है। ब्राड्स का आता है, वो उससे भी अच्छा आता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कंपनी का जो घी है ये अप्रॉक्स 1 किलो का डब्बा है 800 ग्राम का, जो आपको पड़ता है 14.98 का। तो अगर सरसों का साग का खाने की इच्छा होती है तो वो डब्बा भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो डब्बा है ये है 800 ग्राम का और इसका जो प्राइस है 4.57 का।
तो इंडिया का जो सॉस है सेम टू सेम वही कंपनी का सेम टू सेम वैसा ही सॉस यहाँ पे भी अवेलेबल है। ये है 340 ml की बॉटल और ये पड़ेगी आपको $3.98 की। दोस्तों खाना बनाना वैसे ही चैलेंज होता है और जिंजर गार्लिक को अगर काटना हो तो वो उससे भी ज़्यादा चैलेंज होता है। तो जिंजर गार्लिक का यहाँ पे पेस्ट मिलता है, ये वाला गार्लिक पेस्ट है, ये है 3.98 का, ठीक है, अच्छा खासा डब्बा है ये। और इसी तरीके से जिंजर का भी पेस्ट है और ये जिंजर का पेस्ट है 3.97 का। और अगर आपको जिंजर और गार्लिक मिक्स पेस्ट लेना है तो वो भी आपको मिल सकता है, वो भी अराउंड $4 का है। दोस्तों चाय पीने की शौकीन हो तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की इंडिया की चाय भी अवेलेबल है। मेरी फेवरेट है वाघ बकरी। तो वाघ बकरी की जो चाय है ये 907 ग्राम का पैकेट है और ये आपको पड़ेगा 12.87 में। और अगर आपको टाटा टी लेनी है तो भाई वो भी आपको मिल जाएगी, ये भी 900 ग्राम की है, ये आपको मिलेगी $11.27 में। और दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप खाना खुद से नहीं बना पाते हो तो उस टाइम पे आप ये रेडी टू ईट मील्स भी ले सकते हो। जिस तरीके से ये गिट्स का है, ठीक है, ये पनीर मखनी है। तो ये जितने भी गिट्स के जैसे कि पनीर छोले हो गया, पाव भाजी हो गया, ये पालक पनीर हो गया, तो ये जितना भी सामान है ये सब है 3.27 का। ये एक पैकेट 3.27 का है। ये आराम से आपका एक टाइम तो चली जाएगा 100 ग्राम का। और ये पैकेट कितने ग्राम का है ज़रा देखते हैं। 285 ग्राम का ये पैकेट है। ज़रा दालों की बात कर लेते हैं। तो ये वाली है भाई चिकपीस लिखा है, ये सफ़ेद चने हैं ना, तो चने की जो दाल है वो है 10.97 की और ये आपको मिलेगा 8 LB का। ये इतना बड़ा पैकेट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये वाली दाल लेनी है रेड लेंटिल्स, तो ये भी 3.6 kg यानी कि 8 LB की दाल है और इसका भी प्राइस है अराउंड $10। अब आटे में यहाँ पे आशीर्वाद का आटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो शेर आटा है वो अवेलेबल है। तो इतना बड़ा जो 20 LB का 9 kg का आटा है ये आपको पड़ेगा 20.97 का। लेकिन मैं जनरली आशीर्वाद खाता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे वो भी नहीं है क्योंकि बिक चुका है। ये रहा पानी पूरी का प्राइस, हम लोग वहाँ पे ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे लिखा है ये जो डब्बा है 3.44 का है। तो कभी कभार खाने की इच्छा हो तो खा सकते हो। और अगर कॉर्नफ्लेक्स खाने की इच्छा है तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के डब्बे अवेलेबल है। ये जनरली $5 का एक डब्बा होता है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें कभी कभार ऑफर भी होता है 2 for $8। तो अगर 2 लोगे तो आपको $8 में 2 मिलेंगे, एक $4 का पड़ेगा। बहुत अलग अलग ऑप्शन है भाई इसमें। तो आपको जितना खाओगे, जितने ऑप्शन ढूंढोगे उतने और नए नए ऑप्शन इसमें आपको मिलते जाएंगे। चॉकलेट वाले, सिंपल सादे, ओट्स वाले, हनी वाले, अलग अलग तरीके के अलग अलग डब्बे यहाँ पे अवेलेबल है जो मॉर्निंग में आप ऑफिस जाने से पहले फटाफट खा सकते हो। तो खाना बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तेल। तो अगर आप वेजिटेबल ऑयल का ये वाला डब्बा लेते हो 2.84 लीटर्स का है और इसका प्राइस है 12.97 का। तो ये सफिशिएंट होता है। अब इसको आप 1 महीना चलाओ, 2 महीना चलाओ, ये डिपेंड करता है कितना खाना आप घर पे खाते हो, कितना आप खाना बाहर से खाते हो। जनरली जो मैंने आपको दालें दिखाई थी, दालों की रेंज वही होती है, लेकिन यहाँ पे इस समय राजमा और कुछ रेड लेंटिल्स ही अवेलेबल थे। लेकिन जनरली जिसका प्राइस होता है वो इतना ही होता है। $9 में इतना बड़ा पैकेट आपको मिल जाता है, खाओ दबा के। तो दोस्तों छोटी दालें भी मिल गई। अगर आपको बड़ा पैकेट नहीं लेना है तो आप छोटा पैकेट भी ले सकते हो। ये वाला जो पैकेट है ये 900 ग्राम का है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है ये है 3.47 का। और इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे काले चने लेने हैं, सफ़ेद चने लेने हैं, छोले लेने हैं, राजमा लेना है, या फिर आपको ये वाली येलो वाली दाल लेनी हो, सबका प्राइस यही है 3.47 में। आपको सारी की सारी दालें मिल जाएगी। एक पैकेट में 900 ग्राम जितनी दाल आपको मिलेगी। सबका प्राइस है 3.47 का। अलग अलग तरीके के विनेगर पड़े हैं, अलग अलग तरीके के ऑयल पड़े हैं, अलग अलग तरीके की दालें पड़ी है, सब कुछ पड़ा है। लेकिन मैं सिर्फ फोकस कुछ चीज़ों पर रख रहा हूँ क्योंकि वॉलमार्ट बहुत बड़ा है तो वीडियो भी बहुत बड़ी बन जाएगी। और अगर आपको बड़ा वाला ऑयल का पैकेट नहीं लेना है तो आप छोटा वाला भी ले सकते हो। अभी वाला जो ऑयल है ये है 1 लीटर का, इसमें आपको सिर्फ $4.87 ही देने हैं। तो डिपेंड करता है आपको बड़ा लेना है, छोटा लेना है, कितना आपका बजट है, कितने टाइम के लिए लेना है, अकेले के लिए ले रहे हो या लोगों के लिए ले रहे हो या फिर और भी लोगों के लिए ले रहे हो। और इसी तरीके से जिस तरीके से ऑयल भी छोटा अवेलेबल है, इसी तरीके से छोटा घी भी अवेलेबल है। जिस तरीके से ये वाला 800 ग्राम का घी है, जिस तरीके से ये वाला जो घी है ये सिर्फ 400 ग्राम का है और इसका जो प्राइस है 8.77 है। लेकिन अगेन यहाँ पे नानक घी, ब्रांड्स का घी मुझे नहीं दिख रहा है तो वही मैं प्रेफर करता हूँ। दोस्तों चाय पीनी होगी, दूध पीना हो, उसके अंदर आपको चीनी तो डालनी पड़ेगी। तो ये जो चीनी है ये 2 किलो की चीनी है, ठीक है। 3.27 सेंट्स का ये पैकेट है। आपको हल्के फुल्के बिस्किट भी बताए थे, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली कुकीज़ टाइप बिस्किट खाने तो वो भी आप खा सकते हो। जिस तरीके से ये जो पैकेट है ये 271 ग्राम का और ऐसे 3 पैकेट आपको सिर्फ $8 में मिल जाएंगे। इसके अलावा ऊपर भी आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के हैं। तो कोक को कैसे भूल सकते हैं। आपको फैंटा लेनी हो या फिर यहाँ की कनाडा ड्राई लेनी हो, ब्रिस्क लेनी हो, या फिर आपको क्रश लेनी हो, ऑरेंज वाली कोई भी ड्रिंक लेनी हो, या फिर माउंटेन ड्यू लेनी हो, तो इसका भी जो प्राइस है जनरली ये जो बोतल है 2.47 ईच है। कभी कभी आपको अगर 2 लोगे तो कॉम्बो में आपको 2 बोतल $4 की भी मिलेगी, यानी कि जनरली $3 में आपको इतनी बड़ी जो बोतल है मिल जाएगी। अब इसके बाजू में जो सेक्शन है ये पूरा आपको बडवाइजर सब ये बियर का सेक्शन है। तो ये यहाँ तक आपको बियर दिखेगी, लेकिन ये सब मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ना पीते हैं ना पिलाते हैं। दोस्तों सुबह सुबह अगर ऐसा लग रहा है ना खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है तो कुछ नहीं करना है, एक ब्रेड ले लेना है और पीनट बटर ले लेना है। पीनट बटर अभी 5.77 का है और ये 1 किलो का डब्बा है। तो मैंने स्टार्टिंग में ये बहुत खाया था, पीनट बटर ब्रेड दूध में डुबो के खाओ और अपना टाइम निकालो क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम नहीं मिलता है खाना वाना बनाने का। तो दोस्तों ग्रोसरी तो देख ली है भाई, यही सब होता है, आटा चावल दाल नमक। जरा आप देखते हैं कि दूध मक्खन तेल दही कितने का यहाँ मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जरा देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको बटर लेना है तो जनरली मैं तो सॉल्टेड बटर लेता हूँ।
और इसका जो प्राइस है वो है 6.48। तो बटर में भी अलग अलग कंपनी होती है, जैसे कि ये वाला जो बटर है ये बेसल कंपनी का है, ठीक है। अब ये सस्ता है, ये 3.97 का उतना ही है, 450 ग्राम, लेकिन बेसिकली ये प्लांट बेस्ड बटर होता है, तो मेरे हिसाब से ये नहीं खाना चाहिए, बटर नीचे वाला ही खाना चाहिए। पहुंच चुके दही, जनरली यहाँ पे लोग यही दही ज़्यादातर खाते हैं, एस्ट्रो कंपनी का, ठीक है। ये दही का डब्बा है पूरा, और ये है 750 ग्राम का डब्बा, और इसका जो प्राइस है ये है 3.47 ईच, लेकिन अगर आप 3 एक साथ लेते हो तो ये सिर्फ आपको $8 में मिलेगा। तो आ चुका है ब्राड्स का मलाई पनीर। अभी जो मलाईदार पनीर है ये है 375 ग्राम्स का, और इसका जो प्राइस है 5.97 का। बहुत ही अच्छा बढ़िया स्मूथ पनीर होता है ये, एकदम लपलपा मलाई जैसा। अब पहुंच चुके दूध के सेक्शन में। यहाँ पे अमूल की तरह दूध नहीं आता है, यहाँ पे इस तरीके से आपको पैकेट लेना पड़ता है दूध का। जिस तरीके से अगर मैं इस पैकेट को लूँ तो जनरली ये सबसे हाईएस्ट फैट वाला होता है 3.25। बाकी जनरली जैसे इंडिया का दूध होता है वैसे गाढ़े दूध यहाँ पे नहीं मिलते, फैट परसेंटेज यहाँ लिखा होता है, और ये सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाला है 3.25, ठीक है। इसका जो प्राइस है ये है 6.89 का। और जब दूध लो तो खास करके इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ देख लेने की, जिस तरीके से इसमें लिखा है जैन 29 का, क्योंकि एक्सपायर दूध खाओगे ना, पियोगे मतलब, तो बीमार पड़ोगे। तो रोटी अगर आपको बनानी नहीं आती तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम में मैंने ये वाली रोटी खाई थी, ठीक है। यहीं पे मिलती है क्रिस्पी जस्ट बेक रोटी, तो इसको सिर्फ आपको गर्म करना है माइक्रोवेव पे, और खा लेना है, तवे पे भी गर्म करके खा सकते हो। तो ये पैकेट पे कुछ 15 रोटियां हैं, 750 ग्राम का ये पैकेट है, 750 ग्राम्स का ये पैकेट है, और इसका जो प्राइस है ये है 3.77। हम आ चुके हैं फ्रोजन सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको समोसा लेना है, समोसा भी ले सकते हो, आलू टिक्की लेना है, आलू टिक्की भी ले सकते हो। नानक है, अच्छी कंपनी है। ये जो आलू टिक्की है ये 720 ग्राम्स की है फ्रोजन, और इसका जो प्राइस है 9.48। इसी तरीके से यहाँ पे समोसा भी है, उसका प्राइस है 6.97। पनीर टिक्का मसाला है, उसका प्राइस है 5.97। अमृतसरी छोले है, उसका प्राइस है 4.47। दही कबाब है, मेंदू वड़ा है, यानी कि हर एक तरीके की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर आपको आलू पराठा लेना है फ्रोज़न वाला तो वो भी यहाँ पे है, उसका प्राइस ज़रा देखते हैं कितना है। तो इसके अंदर आपको 12 पीसेस मिलेंगे, ठीक है। और आलू का परोठा है ये, इसका प्राइस है 2.47 का। ट्रे में आपको मिलेंगे 12 जंबो साइज़ अंडे, और इसका जो प्राइस है 6.78 है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपको अंडे लेने हैं तो फिर आप ऐसी प्लेट लो, क्योंकि इसमें आपको 30 अंडे मिलेंगे, और इसका जो प्राइस है सिर्फ है $9। तो जितना बल्क में लोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। दूध दिखाया था, बेसिकली अगर आपको दूध को स्टोर करना है तो उसको स्टोर करने के लिए आपको ये लेना पड़ता है, ठीक है। इसका जो प्राइस है ये है 2.97 का। अगर आपको ये सस्ता लेना हो तो आप ये डॉलर रामा में जाके ले भी सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ तक आ चुके हैं फ्रोजन सेक्शन में, तो आइसक्रीम को कैसे मिस कर सकते हैं। अब ये जो ब्रांड की अब चॉकलेट फ्लेवर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जो है 2 लीटर की आइसक्रीम है। तो ये जो आइसक्रीम है दोस्तों ये है 6.97 की, और ये 2 लीटर का डब्बा है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको अमूल की भी आइसक्रीम लेनी है, ठीक है, अगर आपको कैनेडियन ब्रांड्स नहीं लेना तो आप यहाँ पे भी ढूंढ सकते हो। और अगर आपको यहाँ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर होते हैं वहाँ पे आप जाके अपने इंडिया की अमूल ब्रांड की भी आइसक्रीम खरीद सकते हो। अब दोस्तों ये सब तो हो गया, अब जरा देखते हैं प्याज, टमाटर, ककड़ी विकड़ी, मिर्ची कितने की आती है। ये जो पालक की एक जुड़ी है, ये जुड़ी आपको यहाँ पे मिलेगी 1.97 की। इसके आगे जो धनिया है वो आपको मिलेगा कोरिएंडर 1.27 का। इसके ऊपर अगर आपको मेथी लेनी है तो मेथी आपको मिलेगी 2.47 की। और भी न जाने क्या क्या मिलता है, जनरली खाना इतना बनाया नहीं है तो पता भी नहीं है मुझे इतना। अगर फल फ्रूट्स की बात करें तो भाई ये सेब है, रेड डिलीशियस एप्पल मेरे फेवरेट, ठीक है। तो ये 1.97 LB यानी कि 4.34 kg होता है। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको सेब भी मिल सकते हैं। तो लेना है स्वीट मैंगो भी यहाँ पे अवेलेबल है 5.98 के, लेकिन ये काले हो चुके हैं। स्वीट होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन ब्लैक तो ज़रूर है, लेकिन ये थोड़े दिखने में थोड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑरेंज लेना है 1.97 LB, ठीक है, बढ़िया ऑरेंज है, एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी के, A1 क्वालिटी के। कीवी लेनी है 1.77 ईच है। तो कीवी थोड़ी महंगी लग रही है मेरे को, लेकिन वो फल है ऐसा ही है। तो अगर आलू लेने हैं, ये वाला जो आलू है ये है 1.47 LB, और ये वाला जो आलू है ये है 1.47 LB। तो बेसिकली इन दोनों आलू में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये वाला जो आलू है ये है 97 का LB। क्या फ़र्क है मालूम नहीं मुझे, खाने में दिखने में तो है, खाने का पता नहीं। अनियन की भी अलग अलग वैरायटी है, वाइट है, ये है, वो है, बड़े वाले हैं, छोटे वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको मैं लेके चलता हूँ इस वाले ऑनियन पे, जो पूरा का पूरा पैकेट है, जो आपको सस्ते में मिल सकता है, वो है ये वाला। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो कट्टा है ये है 10 LB का, 4.5 किलो के 4.5 किलो के ऑनियन है ये आपको पड़ेंगे 7.97 के। यहाँ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग कंपनियों के बहुत सारे ब्रेड आपको मिलेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए ये वाला लूँ तो ये वाला है होल व्हीट ब्रेड, ये है 675 ग्राम्स का, और अगर आप 2 लेते हो तो $5 में आपको 2 मिलेंगे, और अगर सिर्फ 1 लेते हो तो $3.5 का 1 मिलेगा। कभी कभी डील में $2.5 में भी मिलते हैं। तो बेसिकली यही था पूरा का पूरा सीन, पूरा का पूरा सिस्टम ग्रोसरी का, जो आप चलते हैं और कुछ और भी एक्सप्लोर करते हैं। आपको सुबह सुबह गार्लिक काटने में अगर कंडाला आता है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैकेट है, ये है 7.98 का पैकेट, 3 LB के, इस 3 LB का है। तो अब इस तरफ जो लाइन दिख रही है ये सेल्फ चेकआउट की है, यहाँ खुद चेकआउट करना पड़ता है, और अगर खुद नहीं करना है तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सेल्फ चेकआउट है।
जो ड्रिंक है वो मैंने बाहर रखी है, जरा आपको जगी दिखाएगा। तो अब बाहर इसलिए रखी है क्योंकि ये ड्रिंक गर्म है, मतलब हमने बाहर आयल से ली थी तो गर्म थी, फ्रिज में नहीं थी। तो बाहर अभी टेम्परेचर इस समय फील से लाइक -10 डिग्री है, सॉरी इस समय -12 डिग्री हो चुका है। तो बाहर बैठे बैठे थोड़ी बहुत ठंडी हो जाएगी। तो चलो अब जरा बात करते हैं कि हर महीने आपका ग्रोसरी का कितना खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने बेसिकली आपको प्राइस दिखाया है दालों का, आटे का, नमक का, दाल का, मसालों का, दूध का, दही का, मक्खन का, पनीर का। तो हर एक चीज़ के मैंने आपको प्राइस दिखा दी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप रोज़ आप 2 दिन में एक बार पनीर खाते हो, कि 7 दिन में एक बार पनीर खाते हो, कि महीने में 2 बार पनीर खाते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो खर्चा है अपनी ग्रोसरी का सब बंदों के लिए अपना अलग अलग है। लेकिन मैं आपको इतना जनरली बता सकता हूँ कि अगर आप खुला भी खाओगे, ठीक है, तो भी 150 से 200 या मैक्सिमम $250 का आपका हर महीने का ग्रोसरी का खर्चा होगा। अगर आप बाहर की कोई भी ड्रिंक, बाहर से कोई भी टी मोटर्स में जाके बैगल, कॉफ़ी कुछ भी नहीं खा रहे हो, तो हर महीने 150 से लेके 200 और मैक्सिमम 250 तक का आपका खर्चा होगा। और अगर कुछ बच्चों की बात करूँ जो स्टार्टिंग में सेविंग भी करते हैं, ठीक है, तो उनका भी खर्चा 100 से 150 हो सकता है। लेकिन 100 से नीचे का जो खर्चा है, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई $70-80 की आपकी ग्रोसरी हो जाएगी हर महीने की, तो वो थोड़ी बात गलत हो जाएगी। क्योंकि $70-80 में ग्रोसरी होना पॉसिबल नहीं है। और वो तभी ही पॉसिबल हो सकती है जब आप अपना खुद का पेट काट के पैसा बचाओ। हो सकता है आप 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाओ, या फिर 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाओ। बच्चे खाते हैं, स्टार्टिंग में बहुत लोगों को मैंने भी देखा था जिनका खर्चा हर महीने $70-80 का ही होता था ग्रोसरी का। तो इसलिए ग्रोसरी का एक्जैक्टली कितना खर्चा होगा ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, कि आपका 150 होगा, कि 200 होगा, कि 250 होगा। खाने पीने में इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए अगर वो खाना पीना सही है। लेकिन अगर आप जकी की तरह ऐसे चिप्स ला रहे हो जो $3-4 के हैं, तो मैं ज़रूर बोलूँगा आपको कि कंजूसी करो। लेकिन अगर आप दाल चावल जो भी हमारा अच्छा हेल्दी फूड होता है, जो भी हमारा घर का खाना होता है, अगर आप उसके लिए सोच रहे हो कि आपको सिर्फ वही खाना है, ठीक है, हेल्दी डाइट ही लेनी है, तो भाई 150 से $200 में आपका जो मामला है सेट हो जाएगा। पेट भी आपका जो सेट हो जाएगा, आपकी जो बॉडी है उसका जो प्रोटीन विटामिन का इंटेक है, कैलोरी का इंटेक है, वो भी सेट हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। और बाकी वॉलमार्ट के अंदर पता नहीं क्या क्या मिलता है, कपड़े लगते, फ्रिज, फर्नीचर, टीवी, आईफोन, मोबाइल, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपको देखना है एक्जैक्टली हर चीज़ का प्राइस कितना है, तो आपको मैं नीचे वॉलमार्ट की जो वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो उनकी ऑनलाइन ग्रोसरी की जो वेबसाइट है, कि भाई इंडिया में बैठे बैठे भी आप देख सकते हो कि एक एक चीज़, दही, मक्खन, दूध पे दही कितने का एक्जैक्टली मिलता है। उसमें से आपको नॉलेज भी हो जाएगी, और आप फिर डिपेंड और उसके हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई आपका कितना डाइट है, क्या आप खाते हो, चिकन खाते हो, बर्गर खाते हो, जो भी आप खाते हो, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका हर महीने का कितना ग्रोसरी का खर्चा बैठेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो।